अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे प्लास्टिड के बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्लास्टिड होते क्या हैं। द मेम्ब्रेनस बाउंड एंड पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज़, कि ऐसी बॉडीज़ जो मेम्ब्रेन के अंदर लिपटी हुई हो और उसके पास पिगमेंट रंगदार मादे मौजूद हों। कहाँ पर? सेल के अंदर। इसको हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिड का नाम देते हैं। जो प्लास्टिड है ये सिर्फ़ और सिर्फ कहाँ पाई जाती है? प्लांट सेल में, पौधे के सेल के अंदर पाई जाती है। जब प्लास्टिड जो हैं जो वो इमैच्योर होते हैं, यंग होते हैं, तब हम कहते हैं प्रोप्लास्टिड्स। और ये डेवलपिंग प्लास्टिड है, मतलब कि अभी ये डेवलप हो रहे हैं, मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं। और इसको हम कहते हैं कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है, क्योंकि ये अपनी कॉपी जो है वो क्या कर सकता है? बना सकता है। जब ये मैच्योर हो जाता है तो उसकी 3 टाइप्स होती हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? ये कलरलेस होते हैं और ये पैरेन्काइमा सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। और वो पैरेन्काइमा सेल्स किस चीज़ के? रूट के, स्टेम के और सीड्स के। और ये क्या करेंगे? स्टोर को, मतलब कि फूड को जो है, खुराक को स्टोर कर लेते हैं। क्रोमोप्लास्ट ये क्या करते हैं? ये पिगमेंट्स को बनाते हैं अदर देन ग्रीन। सब्स पिगमेंट के अलावा बाकी पिगमेंट्स को बनाने वाले प्लास्टिड कौन से होंगे? क्रोमोप्लास्ट होंगे। कहाँ पर पाए जाते हैं? कहाँ पर इनको देखा जाता है? पेटल्स ऑफ फ्लावर्स के, जो फूलों के पेटल्स हैं जो रंगदार होते हैं, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन, क्योंकि ये इनके पास खूबसूरती होती है। तो इंसेक्ट्स, हशरात जो हैं वो एक फूल पर जाते हैं, वहाँ से उनके मतलब जो पोलन ग्रेन्स होंगे उनके पाँव पर चिपकेंगे, वो किसी दूसरे फूल पर जाएंगे, तो वहाँ तक जो है वो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो एक फूल से दूसरे फूल तक उनकी मदद से जाते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि उस प्रोसेस को हम पोलिनेशन कहते हैं। तो पोलिनेशन के अंदर जो चीज़ इस्तेमाल हो रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं? क्रोमोप्लास्ट। अब लास्ट में है क्लोरोप्लास्ट। ये अलहदा टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। ये डिस्कॉइड स्ट्रक्चर है जो कि 3 पार्ट पर मुश्तमिल होती है: इन्वेलप, स्ट्रोमा और थैलाकॉइड। इन्वेलप, स्ट्रोमा, थैलाकॉइड्स। और ये जो क्लोरोप्लास्ट हैं ये ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, मतलब कि पौधे का वो पार्ट जो सब्ज़ होगा उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलते हैं। दीज आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये वो जगह है जहाँ पर खुराक जो है वो बनती है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसे कि देख सकते हैं आप, ये एक प्लांट है, ये प्लांट का लीफ है। लीफ के अंदर से हमने प्लांट सेल लिया हुआ है। प्लांट सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली है जिसको हम क्या कहते हैं? प्लास्टिड का नाम, सॉरी, क्लोरोप्लास्ट का नाम देते हैं। तो ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट की बैरूनी दीवार को आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, अंदरूनी दीवार को इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। दोनों को कलेक्टिवली इन्वेलप कहेंगे। इनके पास डीएनए भी होता है और इसके अंदर लिक्विड भी है जिसको हम स्ट्रोमा कह रहे हैं। इसके पास राइबोसोम्स भी होते हैं। और ये जो आपके पास ये थैलियाँ नज़र आ रही हैं, ये वाली कॉइन की तरह, ये वाली, इनको हम कहते हैं थैलाकॉइड्स। और थैलाकॉइड्स के ढेर को हम क्या बोलेंगे? ग्रेनम बोलेंगे। ये थैलाकॉइड है सिक्के की तरह, और इसके ढेर को हम क्या बोलते हैं? ग्रेनम। और एक ग्रेनम को दूसरे ग्रेनम के साथ जोड़ने वाला जो पोर्शन है उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरग्रेनम का नाम देंगे। तो हर एक पोर्शन की जो है वजाहत करते हैं। सबसे पहले आपके सामने इन्वेलप है, उसके बाद स्ट्रोमा है, थैलाकॉइड्स हैं। अब जो इन्वेलप है इसको हम कहते हैं कि ये डबल मेम्ब्रेन है जो क्लोरोप्लास्ट को कवर अप करती है, उसको हम इन्वेलप बोलते हैं। तो आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होगी, इनर मेम्ब्रेन जो है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये स्मूथ नहीं होती है। अब ये जो आउटर मेम्ब्रेन है इसके पास पोरेंस, मतलब कि प्रोटीन्स होती हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं। मटेरियल क्लोरोप्लास्ट के अंदर जाएंगे और क्लोरोप्लास्ट के बाहर जाएंगे विद द हेल्प ऑफ पोरेंस, इन्हीं प्रोटीन्स की मदद से। अब ये जो आपके पास इनर मेम्ब्रेन है ये सेमी परमिएबल होती है एंड रिच विद प्रोटीन, और इसके पास भी बहुत सारी प्रोटीन्स पाई जाती हैं। स्ट्रोमा की बात करें, स्ट्रोमा जो है वो ग्राउंड मैस है, जो इसके अंदर आपको लिक्विड की तरह का मैस नज़र आता है, इसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। इट इज़ कलरलेस प्रोटीन के सब्सटेंस। ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो बिल्कुल कलरलेस है और इसके पास प्रोटीन्स होती हैं। अब इसके अलावा देखा जाए, जो आपके पास स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा के अंदर डीएनए होता है, राइबोसोम्स भी होते हैं, और वो कौन से 17 या 70S, और इसी तरह एंजाइम भी पाए जाते हैं। और इसके पास थैलाकॉइड्स भी होते हैं। थैलाकॉइड्स किसे कहते हैं? ये देखें, ये फ्लैटेंड, मतलब कि चिपटी थैलियाँ हैं, थैलियों की तरह की साख्तें हैं जो कहाँ पर देखने को मिलती हैं? स्ट्रोमा में, ये वाली, इनको हम थैलाकॉइड्स कहेंगे। और थैलाकॉइड्स के पाइल को या अंबार को हम बोलते हैं ग्रेनम। ये ग्रेनम है।
तो क्या बोलेंगे कि पाइल ऑफ थैलाकॉइड्स के थैलाकॉइड्स का अंबार ओवर वन अनदर, जो एक दूसरे के ऊपर आप देख सकते हैं जिस तरह ये सिक्के पड़े हुए हों, इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेनम बोलेंगे। और एवरेज अगर देखी जाए 25 से 50 थैलाकॉइड्स आपस में मिलेंगे तो फिर किसको बनाएंगे, ग्रेनम को। अब इनमें से ग्रेनम के बाद हम बात करते हैं स्ट्रोमा की, सॉरी किसकी, इंटरग्रेनम की। उसके इंटरग्रेनम को स्ट्रोमा लेमेलाई भी कहते हैं। और ये जो आपके पास इंटरग्रेनम है ये क्या करता है, इट कनेक्ट्स द ग्रेना विद ईच अदर, मतलब कि आप देख सकते हैं अगर यहाँ पर एक ग्रेनम हो, ये थैलाकॉइड्स है, थैलाकॉइड्स का अंबार को हम ग्रेनम कहते थे, ये दोनों क्या हैं, ग्रेनम हैं। इनको आपस में जोड़ने वाली चीज़ क्या होगी, इंटरग्रेनम कहलाती है। अब इसी तरह देखें, इट इज़ कलरलेस, इसका कोई भी कलर नहीं होता और पिगमेंट्स इसके पास मौजूद नहीं होते। लास्ट में बात करें क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन की, तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और फर्स्ट फेज़ जो है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन का, वो भी यहीं पर होता है। किस चीज़ पर, ऑन ग्रेना रीजन ऑफ क्लोरोप्लास्ट के, आपके पास जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर ये प्रोसेस होगा। इसी तरह अगर देखें सेकंड फेज़ ऑफ लाइट इंडिपेंडेंट, जो सेकंड फेज़ होगा वो कहाँ पर होगा, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। यहाँ पे आप लिखेंगे क्लोरोप्लास्ट। फर्स्ट फेज़ इंडिपेंडेंट रिएक्शन का वो कहाँ पर होगा, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना वाले रीजन में। और सेकंड फेज़ कहाँ पर होगा, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में। ये आपके पास छोटा सा टॉपिक है जिसको हम कहते हैं प्लास्टिड्स।